प्रियंका बहुत ज़्यादा स्मार्ट गेम खेल रही है। देखो, अगर फेवरेट्स की हम बात करें तो शिव और निमृत में वो जेन्युइननेस दिखती है। टैन का स्वैग तो सारे देश को पसंद आ रहा है और मैं भी मिस करता हूँ कि मैं भी अब्दू को मिल नहीं पाया क्योंकि मैं लेट गया हूँ शो में। हाय, मैं हूँ आपका सबका विजनरी मेंटोर और एस्ट्रोलॉजर सौरी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं टेली रिपोर्टर में। प्रियंका और निमृत की दुश्मनी पर आप क्या कहना चाहेंगे? का जो रिलेशन है एटलीस्ट बाकियों की तरह फेक नहीं है कि बीच में दोस्तियां कर ली, दुश्मनी कर ली। डे वन से उनका आपस में नहीं जम रहा था। आपस में बोलचाल भी नहीं, क्या शत्रुता, जब मौका मिलता था दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते थे। एटलीस्ट उन्होंने दूसरों की तरह फेक नहीं किया। अगर इस रिलेशन में भी अगर फेकनेस थी, दुनिया को तो फिर भी यही लगा ना कि इन दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं ये स्टेबल रहे हैं। ये डेविएशन नहीं हुई कि बीच में फ्रेंडशिप कर ली या एनिमिटी कर ली। तो इस चीज़ को मैं अच्छा ही मानूंगा, चाहे वो गेम को लेकर होगा। और अगर आप मेरे से पूछोगे एज ए एस्ट्रोलॉजर, तो इसमें कुछ हद तक ये मेकअप था, क्योंकि दोनों कलर्स के ही एंटिटीज़ हैं, दोनों कलर्स की ही पर्सनैलिटीज़ हैं। तो एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने के लिए ये सब किया गया है। क्या प्रियंका और निमृत कभी दोस्त बन सकती हैं? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं उनको आने वाले टाइम में दोस्त दोस्त बन जाएंगे। दोस्त भी नहीं कहूँगा, दुश्मन भी नहीं कहूँगा। देखिए, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, राइट। कोई भी गेट टुगेदर होंगे, आप इनको देखेंगे कि एक साथ मीडिया कवरेज हो रही है, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं और फोटोज़ भी देखेंगे आप। ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट में है और बिल्कुल ही दूर दूर खड़े हैं और एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपने कहा था कि शिव टॉप 4 में हो सकते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? टॉप 4 के साथ जी वो विनर बनते हुए दिख सकते हैं। जैसे कल सलमान सर का जो एपिसोड था, उसमें सलमान सर ने मेरे से पूछा था कि कौन विनर दिखता है, तो मैंने वहाँ बहुत क्लियरली बोला, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, मेरे पास सभी के हॉरोस्कोप, और जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे जो फोर्टे है वो हॉरोस्कोप रीडिंग है। तो अगर मेरे पास हॉरोस्कोप्स हो तो मैं विनर आज ही बता दूंगा। रीडिंग के हिसाब से अगर आप पूछें तो 51% मैं कहूँगा प्रियंका के चांस हैं और 49 शिव के। सुम्बुल के अलावा टॉप 5 में आप किसे देखते हैं? देखिए, सुम्बुल के बारे में एक चीज़ मैंने जो उसके फेस से देखी थी, पढ़ी थी, मैंने सुम्बुल को ये बोला था, जो सुन के सब हैरान हो गए थे कि 8 फरवरी के बाद आपका स्टार चेंज हो रहा है, तो मेरे को आश्चर्य नहीं होगा अगर आप तब तक विनर भी बन जाते हो। लेकिन मेरा ऐसा बोलना कि 8 फरवरी के बाद, इसका मतलब ये भी है कि फिनाले तक पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ी फाइट है। प्रियंका, शालीन और टीना की दोस्ती पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका बहुत ज़्यादा स्मार्ट गेम खेल रही है और उसकी स्मार्टनेस उसके फेवर में भी आ रही है। अंकित के जाने के बाद सभी को लगा कि प्रियंका बिल्कुल टूट जाएगी, जैसे अर्चना कहती थी कि अंकित का बांध बिठाना है, और उसने बिठाया भी, जो कि आपने एपिसोड में भी देखा होगा, मैंने मेंशन भी किया कि उसकी बातें सच हो जाती हैं, राइट। तो लोगों को लगा कि अंकित के जाने के बाद प्रियंका टूट जाएगी, लेकिन प्रियंका ने अपनी पर्सनैलिटी स्टैंड आउट की है। लोगों से रिलेशंस ऑफ कोर्स मतलब के लिए बनाए हैं और वो उसके फेवर में ही आ रहा है। नॉमिनेशन से वो बच भी रही है। क्या प्रियंका का गेम उन पर कभी उल्टा हो सकता है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि उसके अगेंस्ट जाएगा। जैसे कि मैंने अभी ही बोला है कि प्रियंका, मेरे को विनर की एक कैपेबिलिटी उसमें दिख रही है। और प्रियंका के बारे में मैंने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की थी कि उनके आने वाला फ्यूचर, आप उन्हें कोई बड़ी बात नहीं बिग स्क्रीन्स पे भी देख सकते हो। उनके लिए काफ़ी सरप्राइजेज हैं जो आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगे इन अ पॉजिटिव वे। क्या प्रियंका का जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू हो सकता है? उसी बात का मैंने आंसर पहले ही कर दिया है कि कोई बड़ी बात नहीं, बिग स्क्रीन में उनका रोल आप बहुत जल्दी देख सकते हैं। शालीन के गुस्से के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जब टीना और शालीन का भी रिसेंट जो झगड़ा हुआ है, तो 2-3 दिन से शालीन अपना गुस्सा किसी के साथ एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके पास कोई कंधा नहीं था जो उसे सहारा दे। और मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि उन्होंने ना बहुत जेन्युइनली, वो जेन्युइननेस दिखी थी कि वो शिव से अपना रिलेशन डेवलप करना चाहते थे। लेकिन अगर शिव थोड़ा सा अपफ्रंट होके, थोड़ा सा जेन्युइन होके उसको अगर एक मौका देते, तो हम बिग बॉस में शिव और शालीन की बहुत अच्छी दोस्ती भी देख सकते थे। लेकिन इसमें शिव भी कसूरवार नहीं होगा, क्योंकि शालीन ने भी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस किए थे कि उन पर भरोसा करना सबको वाजिब नहीं लगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा वो 2-3 दिन का जो गुस्सा है, जब कोई शेयर करने वाला नहीं मिलता, ये नॉर्मल है कि वो गुस्सा ज्वालामुखी की तरह बाहर निकलेगा। अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारी जो 5 उंगलियां ये भी सेम नहीं होती हैं। अब कोई पर्सनालिटी बहुत हल्के में गुस्सा दिखाता है। अब शालीन का ये एक ड्रॉबैक है कि वो बहुत ज़्यादा फट गया गुस्सा दिखाने में, और वो चीज़ कुछ हद तक उनके अगेंस्ट भी गई है।
आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन है? देखो, अगर फेवरेट्स की हम बात करें तो शिव और निमृत में वो जेन्युइननेस दिखती है, लेकिन निमृत की एक क्वालिटी जो एक कैप्टन की थी, और जब वो कैप्टन एज अ कैप्टन वो एक इंडिविजुअल है, वो कैप्टनसी के बाद चले जाते हैं। और मैंने उसी शो में निमृत को बोला था कि अगर निमृत आप कैप्टन नहीं भी हो ना, यू बिहेव लाइक यू आर अ कैप्टन। क्योंकि अगर आप देख सकते हो, वो एक आर्मी बैकग्राउंड से और एक टीचर्स और प्रिंसिपल की बैकग्राउंड से, उनके मॉम जो है वो प्रिंसिपल हैं, डैड जो है वो आर्मी है, तो उसके जीन्स में, उसके अपब्रिंगिंग में वो क्वालिटीज़ हैं। लेकिन वो भी कहीं बीच में खो गई थी, लेकिन अभी दोबारा कैप्टन है। और अगर मेरी सलाह मानेगी कि कैप्टन से अगर कैप्टनसी चली भी जाती है और वो बहुत ही अपने आप को स्टैंड आउट करती है, तो निमृत को भी मैं एक एज अ फेवरेट कंटेस्टेंट देखता हूँ, और इसके साथ शिव तो ऑफ कोर्स। और स्टैन का स्वैग तो सारे देश को पसंद आ रहा है। अब्दू के सफर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब्दू सबके लिए ना एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता था। किसी का भी झगड़ा, चाहे अब्दू अब्दू से उसकी दोस्ती भी ज़्यादा नहीं है, या कोई दोस्त है उसको रोता देखता था अब्दू जब, तो अब्दू 2 मिनट में उसके पास जाके उसे गले लगा लेता था। और जब एक इतनी क्यूट पर्सनैलिटी आपको गले लगा रही है तो स्ट्रेस तो जाना ही है। तो वो उसके जाने के बाद काफ़ी लोग बहुत स्ट्रेस में आ गए थे, जैसे शिव को हमने रोता हुआ देखा है शो में। और मैं भी मिस करता हूँ कि मैं भी अब्दू को मिल नहीं पाया, क्योंकि मैं लेट गया हूँ शो में। साजिद भैया को भी मिलना चाहता था, क्योंकि उन्होंने भी बहुत स्ट्रॉन्ग गेम खेली है, सबको पकड़ के रखा है और पूरी कोशिश की है कि घर में जितने कम झगड़े हों उतना अच्छा है। टॉप 5 कंटेस्टेंट्स का भविष्य कैसा होगा? अब देखिए, मैं जो सेगमेंट करके आया हूँ बिग बॉस के घर में, वो टोटल सेगमेंट मेरा 2.5 से 3 घंटे का था। बट शो का एक खुद के अपने प्लान्स होते हैं, अब 3 घंटा तो दिखा नहीं सकते। शालीन ने भी बहुत बढ़िया कंटेंट दिया है बिग बॉस को, तो वो जो 3 घंटे का कंटेंट है उन्होंने 25 मिनट में, 20-25 मिनट में कन्वर्ट किया है। इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो सामने नहीं आई, जो मैंने बाकी कंटेस्टेंट्स को बोली थी। जैसे मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, और वो स्टैन का, जितनी भी प्रिडिक्शंस थी, वो स्टैन का वो बेस्ट एक्सप्रेशन था। वो चीज़ सुनकर स्टैन को मैंने बोला था कि भाई, अगले 1.5 साल तक आपकी कुंडली थोड़ी सेंसिटिव है आपके शत्रुओं को लेकर, तो आपको कहीं भी ऐसा लगे कि कोई एनिमिटी है या झगड़ा हो सकता है, तो वैसी जगहों से खुद बचो। वैसी जगह पर जाना आपको नहीं चाहिए 1.5 साल तक। और मैंने ये कहा था, आपका टाइम पिछले कुछ समय से ऐसा ही चल रहा है, जहां मैंने ये ऐड किया था कि रिसेंटली भी ऐसा हुआ कि अगर आप 5-10 मिनट ऊपर नीचे आप इधर उधर होते, मैंने सिर्फ इतना बोला था, और स्टैन ने बोला आगे से, इसमें ऐड ऑन किया, मेरी जान भी चले जाती। तो सब घर वालों के जो रिएक्शंस थे इस पर, बहुत ही दे वर शॉक्ड एंड अमेज्ड टू नो दिस। और ये सब चीज़ें, जैसे लोग कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता, इस पर विश्वास ना किया जाए, और जो कुछ मैंने बोला ये सब स्क्रिप्टेड है, तो ऐसी बातें जो नहीं दिखा पाए ड्यू टू द रीजंस, ड्यू टू द टाइम बाउंडेशंस, तो जो ये बातें थी, ये बातें आपको गूगल वगैरह पर कहीं नहीं मिलेगी। सलमान से मिलकर आपको कैसा लगा? मैं सलमान सर को लाइफ में कल पहली बार मिल पाया हूँ, और उनसे मैंने एक बहुत ही अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस था कि सलमान भाई आए थे पंजाब में 2016 में, जब सुल्तान आने वाली थी। तो मैं कुछ लोगों को जानता था जिनके घर वो जा रहे थे, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, जो मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ मैं जा नहीं पाया। तो काफ़ी देर तक मुझे थॉट बहुत डिप्रेस करता रहा, और मैं रोया भी था अगले दिन कि मैं मिस नहीं कर पाया। क्योंकि सलमान भाई जो हैं, शुरू से मेरे एक सुपरस्टार, जैसे सबका एक फेवरेट होता है, तो सलमान सर हैं जो मेरे शुरू से फेवरेट रहे हैं। और साथ के साथ मैंने एस्ट्रोलॉजी को और बिग बॉस दोनों को धन्यवाद किया कि इन 2 रीजंस की वजह से मैं कल सलमान सर को मिल पाया और मेरा ये सपना पूरा हुआ।